नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाले गए सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एडवर्टीज़मेंट के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये निकाला गया है झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से और इस नोटिफिकेशन के तहत सिविल जज जूनियर डिवीज़न के 138 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अनरिजर्व्ड की 60 है, एसटी की 28 है, एससी की 12 है, बीसी फर्स्ट की 10 है, बीसी सेकंड की 15 है और ईडब्ल्यूएस की 13 है। पूरा वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और टोटल वैकेंसीज हैं 138। इसके बाद में बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का लॉ में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और साथ ही एनरोल्ड होना एज एन एडवोकेट भी ज़रूरी है टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा यहाँ ये भी बोल दिया गया है कि कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ, बियर गुड मॉरल कैरेक्टर एंड इज़ नॉट इन्वॉल्व इन और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो वो रखी गई है अबव 22 ईयर्स एंड बिलो 35 ईयर्स, यानी कि 22 वर्ष से ऊपर और 35 वर्ष से कम की आयु होनी चाहिए। 22 टू 35 ईयर्स एज ऑन 31 जनवरी 2023। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज, उनके लिए अपर एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 स्टेजेस होंगे एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी, मेंस और वाइवा वोस। प्रिलिमिनरी की बात करूं तो उसका सिलेबस यहाँ दे दिया गया है। उसके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन पीनल कोड। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा और जो आप कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेंस एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 4 पेपर होंगे 100 मार्क्स के और पेपर 1 में जो सिलेबस दिया है वो है प्रोसीजरल लॉ, जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी होगा, आईपीसी होगी, एविडेंस एक्ट होगा और लिमिटेशन एक्ट। पेपर 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पेपर 3 में हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ, रेंट कंट्रोल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस। और पेपर 4 लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड पैराफ्रेज होंगे। ड्यूरेशन मेंस एग्जामिनेशन का 3 घंटा होगा। इसके बाद में होगा वाइवा वोस और वाइवा वोस का वेटेज है 100 मार्क्स। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फ़ी कितनी है वो भी देख लेते हैं। वो भी इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ बता दिया गया है कि परीक्षा शुल्क जो ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अनुसूची सेकंड एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 प्लस बैंक चार्ज है। और साथ ही यहाँ ये बता दिया गया है कि झारखंड स्टेट के एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है 150 प्लस बैंक चार्ज। ये पूरा एप्लीकेशन फ़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ बता दी गई हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आप 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 21 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।